तो जी मैं आज आपको बताऊंगी कि देगी स्टाइल पालक गोश्त कैसे बनाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं जी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए मैंने पालक ले ली थी 1 किलो तकरीबन। ये मेरे पास 1 से सवा किलो तक पालक थी, जिसको मैंने 1 से सवा घंटा अच्छी तरह से पका लिया था। उसको मैंने जग में डाल के ब्लेंडर वाले में ब्लेंड कर लिया था। ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा सा था पेस्ट इसका। और यहाँ पे मेरे पास, मैं मटन में बना रही हूँ इसको, तो मटन का गोश्त है यहाँ पे मेरे पास तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे प्याज है मेरे पास 2 अदद मैंने प्याज लिए थे। यहाँ पे दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक बड़ी इलायची और 3-4 काली मिर्चें और 3-4 ही लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चियों को भी इसी में मैंने पीस लिया था और इसमें मैंने ज़ीरा थोड़ा सा डाल के वो भी इसमें पीसा था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप भी इसी तरह कीजिएगा। यहाँ पे ड्राई मसालों में मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच है, और ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच मेरे पास है हल्दी, और 1 चम्मच है खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही मेरे पास नमक है। और टमाटर की जगह मैं दही डालूँगी जब गोश्त की बुनाई करेंगे। तो ऑयल में या घी में, जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसमें जो खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे। तो जी हल्का सा हमारा प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले, दालचीनी साबुत, ये बड़ी इलायची और कुछ लौंग और काली मिर्च, ये ऐड कर देंगे हम। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है पालक गोश्त में ना, अगर आप इसकी बुनाई इसके साथ कर दें प्याज के साथ, तो बिल्कुल जैसे देगों वाला पालक गोश्त बनता है इस तरह का इसका टेस्ट होता है। तो अब इसके साथ हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। फिर उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। तो जी प्याज हो गए हैं साथ। अब हम इसमें कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में सब्ज़ मिर्ची, और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पीसा था, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, क्योंकि अब हमने गोश्त को भी इसकी बुनाई करनी है, तो अदरक लहसुन उसके साथ भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का हमें करना है। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मटन का गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसमें पहले इसको फ्राई करना है, फिर हम इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। इसकी इतनी हमने बुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट इसकी हम बुनाई करेंगे। फिर इसमें हम सारे जो ड्राई मसाले हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छा सा इसको मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल में। अब हम इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। लाल मिर्च का पाउडर, कुछ धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल देंगे। साथ में हल्का सा पानी डाल देंगे, इससे मसाला ना जले। इसके साथ ही हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। मसालों की बुनाई इसके साथ अच्छी सी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए थे हमारी बुनाई करते हुए। मसाले के तो ऑयल सारा छोड़ दिया था उसने। तो देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। तो अब हम इसको वेट लगाएंगे पानी डाल के। यहाँ पे हम पानी डालेंगे जिसमें ये गोश्त गल जाए। तकरीबन हम 20 से 25 मिनट इसको वेट लगाएंगे। फिर बाद में जो हम पालक इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं वेट लगाने लगी हूँ। पालक तो पहले भी पकी हुई है, वो बाद में इसकी बुनाई हो जाएगी फिर। तो इसको हम 15 से 20 मिनट इसका वेट लगाएंगे अब। तो जी 20 मिनट बाद मैंने वेट को खोल लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो
ये गोश्त अच्छी तरह से गल गया था। तो अगर तो चिकन हो तो उसको तो आपको वेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो आप देचकी में बना लें सेम यही चीज़ें करके। तो अगर बीफ होगा वो तो आधा घंटा ले लेगा, लेकिन ये मटन है तो ये 20 मिनट में हो गया था। तो अब जो हमारी पालक है ना, इसको हम इसकी बुनाई करेंगे, और जो दही है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही जो पानी छोड़ेगा इसके साथ ही मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो यकीन जाने, अगर वो जो मैंने ज़ीरा साथ अदरक लहसुन के पीसा था वो इतना अच्छा इसका टेस्ट था इसमें, बहुत ही शानदार। और जो मसालों के जो मैंने वो किया था प्याज के साथ फ्राई किया था उसको, खड़े मसालों को, उसका भी टेस्ट इतना अच्छा था, वाकई देगों वाला इसकी खुशबू आ रही थी। जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई। तो अब इसके साथ हम बुनाई कर देंगे जो दही पानी छोड़ेगा। तो फिर हम पालक ऐड कर देंगे। पालक क्योंकि ऑलरेडी हमारी अच्छी तरह से पकी हुई है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है ना, हम इसको अब इसमें डाल के ज़्यादा पानी डालेंगे। पानी में इतना सा ही ऐड करूँगी, जो पालक के अंदर से पानी निकला था ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि सारा असर इसका इसी के में होता है। तो मैं ये ऐड कर दूँगी। तो फिर जब ये खुश्क होगा तो मैं पालक की बुनाई कर दूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा देगी स्टाइल पालक पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। तो जी अब हमारे देखिए जो दही में पानी छोड़ा था वो भी हमारा खुश्क हो गया अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल निकल आया इसका। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पालक को। बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट इसमें, क्योंकि पालक तो पहले ही अच्छी तरह से पकी हुई है, इसमें हमें कोई ज़्यादा पानी डाल के कोई वेट शेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ हम इसकी बुनाई करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पालक का जो पानी है ना वो इसमें ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट दम पे रख दूँगी। तो वो पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमारी पालक गोश्त रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। मैंने तेज़ आंच करके 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई कर ली थी मसाले में, तो ऑयल छोड़ दिया है पालक ने। तो अब जो बचा हुआ थोड़ा सा पानी था ना पालक, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा ठीक है। तो ज़्यादा हमने कुक नहीं करना इसको, क्योंकि काफ़ी हमने इसको पकाया था पालक को पहले, तो इसका कच्चापन नहीं है इसमें। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट दम पे रख देंगे। जब ये ऑयल छोड़ देगी तो हमारी पालक गोश्त मज़े की तैयार हो जाएगी। तो जी 10 मिनट हो गए थे। तो देखिए पालक ने ऑयल छोड़ दिया, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप कभी भी पानी जो होता है पालक का उसको वेस्ट मत किया करें, क्योंकि हमने धो के उसको बॉईल किया होता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप डालेंगे तो इसका जायका चेंज हो गया, सारा असर उसी में होता है। तो हम इसको डिश आउट कर दें। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पालक गोश्त बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका था। इसको आप चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, हर तरह से बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, हालांकि जो मैंने पहले पालक को काटा, बॉईल किया, ब्लेंड किया, वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किया। अगर वो मैं करती क्लिप ऐड तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।